राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए फिर से आ गई हूँ मैं हमारा दास सीक्रेट का जो सीरीज चल रहा था उसी टॉपिक को लेकर। और आज का हमारा टॉपिक है वही जो हमारा संबंधों का रहस्य टॉपिक चल रहा था, उसी पर आज हमारा है खुद पर काम कैसे करें। इसी टॉपिक की अब आगे शुरुआत करती हूँ। हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद मेरी वीडियोस पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं पढ़ती हूँ कि यहाँ लिसा निकोल्स ने क्या कहा है कि खुद पर काम करें। अब खुद पर काम कैसे करना है और कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि आज हर बार YouTube में आप ही देख रहे होंगे हर इंसान सेल्फ लव और खुद पर काम करने की बात कर रहा है। तो इसमें बुक क्या बता रही है खुद पर काम करने के बारे में, सेल्फ लव के बारे में। तो यहाँ उन्होंने कहा संबंधों में सबसे पहले तो आपको यह समझना महत्वपूर्ण होगा कि संबंध आप किन के बीच बना रहे हैं, जिससे सिर्फ आपका पार्टनर शामिल नहीं है। आपको सबसे पहले खुद को समझना जरूरी होगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ पार्टनर के साथ आपके संबंध कैसे हैं इस बात पर हम निर्धारित नहीं होता, कि पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा खुद के साथ संबंध कैसा है। हमें अपने साथ खुद के साथ जो हमारा संबंध है, हम खुद को कैसे देखते हैं, हमें इन चीजों पर विचार करना होगा। पहले खुद को सुधारना होगा, तब जाकर हम दूसरों के साथ हमारे साथ दूसरे कैसे व्यवहार कर रहे हैं इस पर हम जा सकते हैं। लेकिन पहले हमें अपने आप के बारे में, अपने संबंधों को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे उन्होंने जेम्स रे ने बोला है, आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा अगर आप खुद के ही साथ रहना पसंद नहीं करते। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि आप चाहते हैं कि दूसरा इंसान आपके साथ रहे, खुश रहे, तो आप पहले ये देखें कि क्या आप खुद से खुश हैं, क्या आप खुद के साथ रहना पसंद करते हैं। आगे उन्होंने कहा, एक बार फिर आकर्षण का नियम का रहस्य आपके जीवन में ले आए। आपको सचमुच स्पष्ट होना होगा कि आपके सवाल पर विचार करने को कहते हैं। क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। कई बार हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो मुझे रिस्पेक्ट दे, वो मुझे प्यार करे, वो मुझे आदर दे। तो यहाँ ये कह रही है कि आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं, क्या आप सच में खुद से प्यार करते हैं, खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। अब आगे ये देखिए क्या कह रही है, जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा आप दूसरों के प्रति करवाना चाहते हैं, तो क्या आप परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। आपके सशक्त विचार दर्पण है। आप जैसा विचार करते हैं वो विचार आपका सशक्त दर्पण है, क्योंकि हम जैसा दूसरों से व्यवहार करेंगे ना, वैसा ही व्यवहार हमारे लिए किया जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप खुद के साथ प्रेम, अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो आप यूनिवर्स में ऐसे ही विचार भेज रहे हैं, ऐसे ही भावनाएं भेज रहे हैं, तो दूसरे आपके साथ कैसा वैसे व्यवहार करेंगे, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें वही करना होगा जो हमें चाहिए, क्योंकि हम यूनिवर्स के सामने हमारे अंदर से, हमारी फीलिंग से, हमारी भावनाओं से जैसे हम संकेत भेज रहे हैं वैसा ही हमारा जीवन बन रहा है। इसके लिए इन्होंने क्या कहा है, आगे कहा है, हम वैसे ही संकेत भेज रहे हैं जो कह रहे हैं कि आपको पर्याप्त महत्वपूर्ण, पर्याप्त मूल्यवान और पर्याप्त हकदार नहीं है। अगर आप संकेत प्रसारित कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अनुभव होंगे जिसमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोगों को सिर्फ परिणाम है, लोग तो सिर्फ परिणाम है, क्योंकि जैसा हम व्यवहार खुद के साथ करेंगे हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा खुद से प्यार। और खुद से प्यार कैसा होगा, इस पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि अगर हमें सम्मान चाहिए तो हमें खुद को सम्मान देना होगा। अगर हमें प्यार चाहिए तो हमें पहले प्यार बनना होगा, क्योंकि जो चीज हमारे अंदर होगी वही तो हम यूनिवर्स में भेजेंगे और वही चीजें हमारे अंदर से बाहर आएंगी, यूनिवर्स से हमें मिलेंगी। इसीलिए अगर आप एक बात सोचिए, आप छोटे बच्चे को देखिए, एग्जाम्पल देकर आपको समझाती हूँ। आप छोटे बच्चे को देखिए, जब वो छोटा बच्चा हमेशा हंसता रहता है, खेलता रहता है, कूदता रहता है, जब हम तो छोटे बच्चे के पास जाते हैं तो हमारे अंदर एकदम से कितनी खुशी उमड़ आती है, खुश हो जाते हैं उसके साथ खेल कर, उसके साथ बातें कर। क्यों? क्योंकि वो बच्चा अब नहीं जानता, उसके मन में कोई भी घृणा नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। वो खुद से प्यार करता है, हमेशा खुद जो उसे पसंद है वो करता है, उसे भागना पसंद है वो भागता है, खेलना पसंद है वो खेलता है, इसकी जो इच्छा होती है वो करता है। और वही होता है सेल्फ लव। वो खुद से प्यार करता है, उसे अच्छा लगता है, वो वही काम करता है और वो हमेशा हैप्पी रहता है। और हम जब बच्चे के पास हम जाते हैं, उसकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि हम भी बच्चे को देखकर उसके पास जाकर खुश हो जाते हैं। बस हमें यही बनना है, हमारे उस बचपने को जीवित करना है। जब हम खुद से प्यार करेंगे, जब हमारे अंदर प्यार भरा हुआ होगा, हम जो हमें अच्छा लगता है वो करेंगे। अगर हमें कुछ खाने की इच्छा है तो हम वो बनाकर खाएंगे। अगर हम उम्मीद करते हैं कि हमसे कोई प्यार करे तो हमें खुद से प्यार करना होगा। खुद के लिए सुंदर अच्छे कपड़े पहनिए, जो आपको पहनना पसंद है, जो आपको खाना पसंद है वो खाइए, जैसा आपको दिखना पसंद है वैसे बनिए आप। जब आप वैसा बनेंगे, आप खुद से प्यार करेंगे, आप खुद को अच्छा महसूस करवाइए। अमूमन होता क्या है कि इंसान खुद को अच्छा महसूस कभी नहीं करवाता। हमें अच्छा महसूस कब होता है, जब हमारे घर में
कोई परिवार में, रिश्तेदारी में शादी होती है, कोई प्रोग्राम होता है, और जब हम सुंदर से तैयार होते हैं तब की आप फ्रिक्वेंसी देखिए कि हमें कितना अच्छा महसूस होता है, हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी हाई होती है। जब हम सुंदर तैयार होते हैं हमें कितना अच्छा लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वही अगर हमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, हमें प्यार चाहिए, तो हमें पहले प्यार बनना होगा, प्यार देना होगा हमें दूसरों को, और वो देने के लिए पहले हमें खुद से प्यार करना होगा। क्योंकि जो चीज हमारे अंदर होगी ना, हम वही देंगे। अगर हमारे अंदर गुस्सा है तो हम सामने वाले को गुस्सा देंगे, अगर हमारे अंदर प्यार है तो हम सामने वाले को प्यार देंगे। और जैसे हम होंगे ना, वैसे ही इंसानों को हम अट्रैक्ट करेंगे। अब अमूमन इंसान कहता है मुझे ऐसी पत्नी मिली, मुझे ऐसा पति मिला, मुझे ऐसी साथ मिली। नहीं, वो आपको वही मिली है जैसे आप हैं, जैसे आप अंदर से हैं, जैसे अंदर आपकी भावनाएं हैं, जैसी फीलिंग्स है, वैसे ही इंसान है आपके चारों तरफ। अगर आपको कमियां निकालना पसंद है तो आपके चारों तरफ वैसे ही इंसान होंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कमियां निकालेंगे हमेशा। अगर आपको दूसरों के अंदर खूबियां देखना पसंद है तो आपके चारों तरफ आप ध्यान देना, आपके चारों तरफ परिवार, रिश्तेदार, ऐसे ही लोग होंगे, आपके दोस्तों के सर्कल, वो हमेशा जब भी किसी की बात करेंगे, हर इंसान के अंदर जो खूबियां होंगी ना वो पहले देखेंगे। जो हमारे चारों तरफ हो रहा है वो हमने अट्रैक्ट किया है, हमारी लाइफ हमारे ही विचारों भावनाओं से बनी है। इसीलिए अगर हमें अच्छा चाहिए, कुछ हमें प्यार चाहिए, हमें खुशी चाहिए, हमें आदर चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, तो वो पहले हमें देनी होगी। हम जितना देंगे उतना हमें मिलेगा। इसीलिए यहाँ इस चैप्टर में यही कहा है कि अगर हमें अपने रिश्ते ठीक करने हैं, अपने परिवार वालों से, अपने पति से, पत्नी से, किसी से भी, तो पहले हमें रिश्ता खुद के साथ ठीक करना होगा। हमें खुद को प्यार देना होगा, खुद प्यार बनना होगा, तभी हम दूसरों को दे पाएंगे। पहले हमें खुद के लिए रिस्पेक्ट करनी होगी, हमें अपने आप को रिस्पेक्ट देनी होगी। अमूमन देखा जाता है इंसान में कि वो अपने अंदर ही कमियां निकालता है। मेरी बॉडी ऐसी है, मेरी हाइट ऐसी है, मेरा चेहरा ऐसा है, मेरी स्किन ऐसी है। जब हम खुद के अंदर कमियां निकालेंगे ना, जब यूनिवर्स में हम ऐसे ही फ्रिक्वेंसी भेजेंगे तो हमें ऐसे ही लोग मिलेंगे जो जब भी हमें मिलेंगे ना तो हमें बार बार हमारी उन कमियों के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित करवाएंगे। और जैसे ही हम खुद से प्यार करना शुरू करेंगे, जैसे ही हम खुद को एक्सेप्ट करेंगे, फिर होगा मैजिक। फिर वो इंसान जो हमारी कमियां निकालते थे वो एकदम से गायब हो जाएंगे। और फिर जब हम खुद से प्यार करेंगे, खुद के अंदर खूबियां देखेंगे, तो हमें वैसे ही इंसान मिलेंगे जो हमारे अंदर की खूबियां देखेंगे, हमारे अंदर की ब्यूटी को देखेंगे, हमारी खूबसूरती को देखेंगे और हमारी तारीफ करेंगे, क्योंकि हम खुद की तारीफ कर रहे हैं। अगर हमें तारीफ पाना है तो हमें खुद की तारीफ करनी होगी। अगर हमें प्यार पाना है तो हमें खुद से प्यार करना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, हम खुद से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक कोई भी हमें जैसा हम चाहते हैं, हमें चारों तरफ वैसे इंसान नहीं मिलेंगे। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमारी रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। और जब हम खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, खुद के बारे में अच्छा फील करेंगे ना, तो हमारे साथ रहने वाले इंसान वो खुद ब खुद बदल जाएंगे। वो खुद ब खुद हमें रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे, हमें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये फील होगा, आप ये महसूस कर पाएंगे वो सब चीजें कि कैसे ये सब बदल गया। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि किस तरह अगर हम किसी से कुछ चाहते हैं, प्यार, रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान चाहते हैं, तो वो पहले हमें खुद को देना होगा, खुद हमें सेल्फ लव करना होगा, हमें खुद से कनेक्ट होना। जितना हम खुद से कनेक्ट होंगे और खुद के लिए कुछ करेंगे तो प्रकृति हमारे लिए ऐसे ही इंसान, ऐसे ही हमारे चारों तरफ वैसी परिस्थितियां, वैसे हालात खुद ब खुद बना देगी कि हमारे सामने हमसे प्यार करने वाले, हमें रिस्पेक्ट देने वाले खुद ब खुद हमारे चारों तरफ हो जाएंगे। उनके विचार बदल जाएंगे हमारे प्रति, जब हमारे खुद के प्रति अपने विचार बदले। तो आगे बॉब प्रॉक्टर ने इसमें बताया कि आपके बारे में कोई बहुत शानदार बात है कि 44 साल से आपका अध्ययन कर रहा हूँ। कई बार तो मेरा मन खुद को चूमने को करता है। आपको खुद से प्रेम करना चाहिए। मैं यह घमंड की बात नहीं कह रहा, मैं तो स्वस्थ आत्मा सम्मान से की बात कर रहा हूँ। और जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो आप दूसरे से भी प्रेम करने लगेंगे। यही उन्होंने कहा है कि बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि मैं खुद से इतना प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं अपने खुद को चूम लूं। तो यही, जब आप खुद से प्यार करेंगे तो दूसरे खुद ब खुद आपको प्यार करने लगेंगे। आपको किसी से रिस्पेक्ट के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है, प्यार के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आप पहले खुद को रिस्पेक्ट कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे मैजिक होता है और कैसे आपको प्यार, रिस्पेक्ट वो सब मिलेगा जो आप खुद के लिए करेंगे। तो तहे दिल से धन्यवाद मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। आगे इस चैप्टर में जो कुछ बताया है वो भी बहुत इजी वे में अगली वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।